सभी का स्वागत है हमारे टेक्निकल कैप्सूल चैनल में। तो आज हम आपको लेके आए हैं फीटर थ्योरी इलेक्ट्रिशियन। हर ट्रेड में जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मेजरिंग टूल, सूक्ष्ममापी यंत्र जो होते हैं, उसमें से हम आपको लेके आए हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में बताएंगे कि वर्नियर कैलिपर का कार्य क्या है और इससे कितने कम से कम आप माप ले सकते हो और इसका जो पार्ट्स कितने होते हैं, हर पार्ट्स का जो अलग अलग कार्य है वो किस तरीके से कार्य करता है, इसके बारे में बताएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर हमारा है सूक्ष्ममापी यंत्र से वर्नियर कैलिपर। तो दोस्तों वर्नियर कैलिपर जो है एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसका प्रयोग हम किसी भी जाग के व्यास को मापना है, चाहे आउटर डाया हो या इनर डाया हो या किसी जाग का डेप्थ में मापना हो, तो इन सभी के लिए हम वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। मतलब कहा जाए तो एक साथ ये कई माप ले सकता है, चाहे वो आउटर हो, इनर हो या डेप्थ मापना हो आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी वर्नियर कैलिपर का जो भाग है, ये वर्नियर कैलिपर जो है इसमें जो निम्न भाग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक जॉ इधर है, ये जॉ बोला जाता है, इधर इसको जॉ बोलते हैं, जिसको हिंदी में जबड़ा बोलते हैं। ये जॉ है जो ये मूवेबल जॉ है। कौन सा जॉ है? मूवेबल। क्यों मूवेबल है? क्योंकि ये जो है स्लाइड करता है। जो आपका रीडिंग लेगा जो ये जाग, ये स्लाइड करके ही आपके जाग के अनुसार ये रीडिंग लेता है, तो इसको मूवेबल जाग बोलते हैं। इसके द्वारा इनर डाया मतलब किसी भी जाग के अंदरूनी भाग को मापना है तो उसके द्वारा हम इसका माप लेते हैं कि अंदरूनी भाग में कितना व्यास है इसका। तो ये इनर डाया मापने के लिए इस जा का प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपका मूवेबल जा, ये है फिक्स जा, ये अपने जगह पे फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है। नेक्स्ट नीचे आते हैं तो इधर से ये है फिक्स जा, इसको भी बोलते हैं, ये भी अपने जगह फिक्स रहता है, ये मूवेबल जा होता है। कौन सा? मूवेबल जा। इसके द्वारा हम किसी भी जाग के बाहरी आउटर डाया जो होता है, जो बाहरी व्यास हमको मापना होता है, उसका प्रयोग करते हैं इस जाग के द्वारा। इस जाग के द्वारा हम बाहरी भाग का हमको उसका व्यास निकालना है तो उसका प्रयोग करेंगे। ये होता है मेन स्केल। मेन स्केल इसको बोलते हैं। इस पे जो है माप अंकित होता है, जो माप लिखा है यहाँ 0 से 1 2 3, ये mm में होता है। ऊपर जो है इंचेज में होता है। किसी किसी में जो कि इंचेज में नहीं होता, सिर्फ mm में होता है, लेकिन काफी वर्नियर कैलिपर्स में इंचेज में भी दिए होते हैं और mm में दिए होते हैं। नेक्स्ट है, यह है डेप्थ मेजरिंग्स। डेप्थ मेजरिंग्स इसको रॉड बोलते हैं, डेप्थ मेजरिंग्स रॉड। इसके द्वारा हमें किसी भी जाग के गहराई को मापना है, जैसे इसके हमको गहराई मापना है तो क्या करेंगे, इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो है आपका वर्नियर स्केल से अटैचमेंट रहता है। क्या होता है? ये वर्नियर स्केल से अटैचमेंट रहता है कि जब आप वर्नियर स्केल को मूव कराएंगे तो ये डेप्थ रॉड आगे पीछे की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, इसके द्वारा ही माप का ज्ञात होता है। जो यहाँ पे 0 दिख रहा है, ये 0 जहां पे जाके अंकित होगा, अभी आपको रीडिंग कैसे ली जाती है इसके बारे में बताएंगे कि आप वर्नियर कैलिपर से कैसे रीडिंग ले सकते हैं। तो उसको नेक्स्ट आगे हम बता रहे हैं। अभी सिर्फ पार्ट के बारे में जानकारी लीजिए आप। तो ये वर्नियर स्केल होता है, ये है लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू, इसके द्वारा जब आप किसी जाग की साइज को चेक करते हैं और जाग को साइज चेक करने के बाद आप उसको वहीं पे लॉक कर सकते हैं। क्यों लॉक करना अनिवार्य है? क्योंकि कभी कभी क्या है, आपने जाग के साइज को चेक किया और चेक करने के बाद क्या होता है, आपका ये हाथ से क्रिया टच होता है, किसी पार्ट से टच होता है तो ये मूव कर जाता है। ऊपर का भाग हो या नीचे का भाग, ये मूव करने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए उसको लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने से क्या होता है, जहां पे आपने माप लेके छोड़ा है उसी स्थान पे वो फिक्स रहता है, आगे पीछे मूव नहीं करता। तो ये हो गया लॉकिंग स्क्रू। तो ये इसके इतने पार्ट्स हैं। नंबर 1 है फिक्स जा, मूवेबल जा, जो इसको इनर साइड मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी जाग में इनर साइज कर आपको इनर व्यास मापना है तो उसका प्रयोग किया जाता है। इसको इनर जा
इनर जा भी बोलते हैं। एक मूवेबल होता है, एक फिक्स होता है। ये होता है आउटर जा। आउटर जा, इसको एक साइड फिक्स रहता है, एक साइड मूवेबल रहता है। तो ये हो गए इसके पार्ट्स, इसके भाग हो गए दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं मटेरियल्स। मटेरियल्स का क्या होता है, ये किन मटेरियल का बना होता है। तो मटेरियल्स में दोस्तों ये सिर्फ दो मटेरियल का अक्सर बनाया जाता है। एक होता है निकिल क्रोमियम स्टील, निकिल क्रोमियम स्टील। दूसरा होता है वेनेडियम स्टील। क्या होता है, वेनेडियम स्टील। क्यों इसका बनाया जाता है दोस्तों, इसका निकिल क्रोमियम वेनेडियम स्टील से बनाने का मुख्य यह वजह है क्योंकि इस दोनों धातुओं में जंग नहीं लगती। इन दोनों धातुओं में जंग लगने की संभावना बिल्कुल ही नामात्र के बराबर होती है। इसलिए इसका प्रयोग जो है हर मेजरिंग टूल बनाने, जो सूक्ष्म मापी औजार होते हैं, एकदम सूक्ष्म मापी, जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आदि जो मेजरिंग टूल हैं, उनको बनाने के लिए इस मटेरियल का प्रयोग अक्सर किया जाता है। तो किस मटेरियल का बना होता है, निकिल क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ट्रेड के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है मेजरिंग टूल। ये नहीं कि सिर्फ फीटर या टर्नर मशीनिस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर, जितने भी ट्रेड हैं, सब ट्रेड के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मेजरिंग टूल्स, जो सूक्ष्मापी यंत्र होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये मटेरियल्स हुआ, हमारा पार्ट्स हुआ। तो नेक्स्ट है इसके टाइप्स। टाइप्स मतलब कितने प्रकार के ये पाए जाते हैं टाइप्स में। तो क्या है दोस्तों टाइप्स में, ये जो कि कई प्रकार के पाए जाते हैं। एक हो गया आपका वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा हो गया वर्नियर डेप्थ कैलिपर, एक और होता है वर्नियर डेप्थ कैलिपर, जिसके द्वारा सिर्फ गहराई की ही माप ली जाती है। इसके द्वारा जो वर्नियर डेप्थ कैलिपर होता है, इसके द्वारा सिर्फ गहराई की ही माप ली जाती है और दूसरी माप से नहीं ली जा सकती। नेक्स्ट है इस वर्नियर नंबर 1, नंबर 2 वर्नियर स्क्रू थ्रेड कैलिपर, वर्नियर स्क्रू थ्रेड कैलिपर। इसके द्वारा हमें किसी भी थ्रेड के पिच की व्यास को मापना है। किसी भी थ्रेड के पिच की, जैसे ये थ्रेड है, इसके इस व्यास को, मतलब एक पिच से दूसरे पिच के बीच में कितनी जगह है, उस जगह को हमको मापना है, उस व्यास को हमको मापना है। तो वहां पे हम वर्नियर स्क्रू थ्रेड कैलिपर का प्रयोग अक्सर करते हैं। तो नेक्स्ट आइए बताते हैं फिर। एक है डायल कैलिपर्स। डायल कैलिपर्स में क्या होता है कि जहां पे ये स्केल बना है, वर्नियर स्केल, वहां पे एक डायल, गोल आकार का डायल बना होता है, जिसमें 0 से 100 तक रीडिंग बनी होती है और एक नीडल होती है। जो इसमें जैसे कि यहाँ पे आपको हाथों से सेट देखना पड़ेगा कि आपका 0 कहाँ पे मिल रहा है, तो माप आप निकालेंगे। डायल कैलिपर में क्या होता है कि वो रीडिंग जो नीडल्स है, वो खुद बताएगी कि आपका इस समय माप कितना निकला हुआ है। तो ये है डायल्स कैलिपर। नंबर 3 क्या है, डायल्स कैलिपर। नंबर 4 है डिजिटल कैलिपर। क्या है, डिजिटल कैलिपर। आज के युग में, आधुनिक युग में जो है अक्सर डिजिटल कैलिपर का ही प्रयोग किया जा रहा है। इससे जो है आपका समय बचत बहुत ज्यादा होता है, समय का बचत होता है, प्लस जो है आपके माप में एरर आने की संभावना बहुत कम रहती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे माप लेंगे तो इसमें जो है थोड़ी बहुत माप में त्रुटियां आ सकती हैं, लेकिन डिजिटल जो होता है वो एकदम कंप्यूटराइज मान के चलो जैसे होता है। जितना आप इसको खोलेंगे, इसके जा को, उसमें रीडिंग अपने आप लिख के आ जाएगी कि आपने इतना, बॉक्स में बना होता है उसमें रीडिंग लिख के आ जाएगी। आपने जैसे 20 mm खोला तो 20 mm लिख के ही आ जाएगा कि आपने 20 mm खोला है। एक भी पॉइंट आपका इधर उधर नहीं होगा डिजिटल वर्नियर कैलिपर में। तो ये इसके जो है काफी प्रकार पाए जाते हैं वर्नियर कैलिपर के। तो आइए अब आपको बताते हैं इसकी रीडिंग्स कैसे ली जाती है। रीडिंग्स
कैसे ली जाती है, तो हमने यहाँ पे बनाया है पहले से ही। तो यहाँ पे देखिए ये जो हो गया मेन स्केल आपका है, जो ये है ये मेन स्केल इसको बोलते हैं, और नीचे का ये है वर्नियर स्केल। तो दोस्तों हमेशा याद रखना मेन स्केल और वर्नियर स्केल के ही थ्रू जो है आपका माप जो कि रीडिंग होता है वो निकलता है। तो यहाँ से जैसे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45 तक हमने यहाँ पे बनाया है, और नीचे जो है 0 से 50 वर्नियर स्केल में 0 से 50 खाने ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो हमने यहाँ जो 40 लिखा है, तो जगह की शॉर्टेज की वजह से हमने यहाँ पे 40 लिखा है, सिर्फ 50 तक होता है। तो इसमें क्या देखना है कि आपकी ये जीरो की जो ये जीरो है, जीरो की लाइन कहाँ पे आके किस लाइन के सामने एकदम सीधे मिल रही है। मतलब जो ये लाइन देखो यहाँ पे आके मिली है, ये लाइन यहाँ पे आके मिली है, ये आपको पहले देखना है कि जीरो हमारा किस लाइन पे मिल रहा है। तो किस लाइन पे मिल रहा है, 10, 15, 20 mm यहाँ तक है। 20 के बाद जितने भी खाने हैं सब 1-1 mm के हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm पे 25 mm हो गया। तो ये सब जितने 1, 2, 3, 4 खाने ये 1-1 mm की दूरी पे बने हैं। तो ये 20 है, 21, 22, 23, तो यहाँ पे हो गया आपका 23 mm। दोस्तों यहाँ पे हुआ 23 mm पे आपका जीरो मिल रहा है। अब आपको देखना है कि वर्नियर स्केल की जो लाइन है वो लाइन किस लाइन की एकदम सीधो सीध एकदम मिल रही है, मतलब एक दूसरे के स्पर्श में एकदम सीध में है, आगे पीछे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी लाइनें कहीं न कहीं आगे पीछे हैं, ऊपर वाली लाइनों से मैच नहीं कर रही हैं। तो ये वाली लाइन आपको देखो यहाँ पे ये वाली लाइन सीधे सीधे एकदम मैच कर रही है। तो इसको आपको काउंट करना पड़ेगा, कहाँ पे ये मिल रही है, 30, 31, 32, 32 नंबर पे मिल रही है, ये 30 है, 31, 32, 32 यहाँ पे हो गया, 32 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे फिर से 23, उसके बाद 0, उसके बाद 32। तो क्या होता है दोस्तों 32 में क्या होता है कि यहाँ से आपको ऐड करना पड़ेगा, सब यहाँ से आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 2 यहाँ पे ऐड करिए, 2 यहाँ पे ऐड करिए, उसके बाद 3 यहाँ पे ऐड करिए, ये पॉइंट लगाया, और ये 23 टोटल यहाँ पे ऐड की, कितना हुआ 23। जैसा कि इसमें दिया है इधर जो ये जीरो लाइन मिली है, कहाँ पे मिली है आके 23, 20, 21, 22, 23 mm पे आके मिली है। उसके बाद ये वर्नियर कैलिपर की जो ये लाइन है वो किस लाइन पे मिलेगी ये देखना बहुत जरूरी है। तो उसमें आपको देखना है क्या कि देखो यहाँ पे हमने मार्क किया है, जो ये मार्क किया है ये लाइन आके इस पे एकदम एडजस्ट मिल रही है, तो उसको हमको यहाँ लिखना है, कितने मिल रही है 10, 20, 30 और इसके बाद 31। तो ये 31 पे मिल रही है, कितने पे 31 पे। तो यहाँ पे हमने ऐड किया 23, ये ब्लैंक है, क्यों ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पे आधा mm का भी एक माप होता है। 1 mm है तो 1 mm के पहले क्या होगा, एक हाफ mm बनेगा। हाफ mm कब आप ऐड करेंगे, जब ये लाइन आपकी यहाँ पे होती, जो ये जीरो की लाइन है ये यहाँ पे होती, तो आपका हाफ mm यहाँ पे ऐड होता। तो यहाँ पे कब क्या ऐड करते, 0.50 ऐड करते, लेकिन ये हाफ mm की तरफ नहीं है, ये जो है टोटल 21, 22, 23 लाइन पे मिल रही है, तो 23 ऐड करेंगे, हाफ mm नहीं ऐड करेंगे। जब हाफ mm आपका आएगा तभी आप हाफ mm ऐड करेंगे। तो ये हो गया 31, यहाँ पे आपने ऐड किया 23 ऐड करने के बाद ये पूरा हो गया, और ये हो गया 31। अब एक 31 हो गया, तो यहाँ पे टोटल आप क्या करेंगे 31 ऐड कर। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना, इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, इस 31 को आपको इसमें इंटू करना है। तो ये 31 है, ये 31 है इंटू 0.2 करोगे तो ये 62 हो जाएगा, कितना होगा 62। तो रीडिंग जो आई आपकी 23.62 mm की रीडिंग आएगी। तो आइए आपको इसका जो लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है वो बताते हैं। लिस्ट काउंट निकालने के लिए फार्मूला जो है सबसे सिंपल फार्मूला है 1 माइनस सबसे कम संख्या और सबसे
ज्यादा संख्या, सबसे कम संख्या और सबसे ज्यादा संख्या लेंगे। तो ऊपर का जो मेन स्केल होता है उसकी सबसे कम संख्या कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे हमने लिया 1 माइनस 49, और ज्यादा संख्या वर्नियर कैलिपर की जो 50 टोटल है वो हम लेंगे 50। अब क्या करना है आपको, इसको यहाँ से इंटू करना है, इसको इसमें फिर इंटू करना है, मतलब तिर्यक गुणा। तो क्या करोगे आप, 1 का जो है यहाँ 49 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, 49 ही आएगा। 50 का करोगे तो 50 आएगा। आपको करना क्या है, यहाँ से आपको 50 माइनस करना है। क्या करना है, 50 माइनस करना है। तो 50 माइनस करोगे कितना आएगा आपका, -1 आएगा एक, उसके बाद यहाँ पे 50। अब इसका आप डिवाइड करोगे, जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा आपका, पर यहाँ पे आपको 0 बढ़ाना है, जब दशमलव लगाओगे तभी 0 बढ़ेगा। हमने दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, उसके बाद तब भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एक 0 बढ़ाओगे आप तो यहाँ पे भी 0 बढ़ेगा। अब इसका डिवाइड करो, 50 डिवाइडेड करोगे 2 से तो ये कट जाएगा, तो यहाँ आएगा आपका 0.02 mm, जो इसकी रीडिंग लिस्ट काउंट होती है वो 0.02 mm की होती है। तो इसी में आपको वर्नियर कैलिपर जितना भी आएगा उसमें इससे गुणा करना है, गुणा करने पे जो आएगा वही आपकी रीडिंग निकलेगी। तो ये था आज वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के बारे में काफी जानकारी जो ली आपने। तो पार्ट्स में आपको बताया हमने, पार्ट्स जो है ये इनर जा हो गया, इधर आउटर जा हो गया, फिर इधर लॉकिंग स्क्रू, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, डेप्थ मेजरिंग रॉड, ये सब इसके पार्ट्स हुए। और टाइप्स आपको पता ही है, वर्नियर डेप्थ गेज, डेप्थ कैलिपर्स, वर्नियर स्क्रू थ्रेड कैलिपर, वर्नियर स्क्रू गियर कैलिपर एक होता है, डायल कैलिपर्स, डिजिटल कैलिपर्स, इन सब प्रकार के पाए जाते हैं। और रीडिंग कैसे निकलेगी बता दी। अब आपको लास्ट पॉइंट जो बता रहे हैं, सावधानियां। तो सावधानियों में क्या करना होगा कि वर्नियर कैलिपर चलाते वक्त आपको सबसे पहली सावधानी, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं देना। क्या है, जब आप इसको यहाँ से इसको स्लाइड कराते हो तो उस पर आप ज्यादा दबाव डालते हो, ज्यादा दबाव डालने से क्या होगा, ये आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए इस पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। और दूसरी बात, इसको जो है कटिंग टूल के साथ मिला के कभी नहीं रखना चाहिए। जब भी रखना है इसको दिए गए बॉक्स के अंदर ही रखना चाहिए। जो इसके साथ बॉक्स मिलता है उसके अंदर आप इसको रख के कहीं भी सुरक्षित जगह पे रख सकते हैं। नेक्स्ट है जो है ये इसका सिद्धांत मतलब किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, वैसे हर मेजरिंग टूल का एक सिद्धांत होता है कि वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये जो है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के सिद्धांत पे कार्य करता है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो पार्ट्स में हमने बता दिया, अभी आपको फिर से बता दे रहे हैं एक बार। पार्ट्स बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। ये है इनर जा, ये है आउटर जा, ये है लॉकिंग स्क्रू, मेन स्क्रू, डेप्थ मेजरिंग्स, वर्नियर स्केल, और ये है आपका एडजस्टिंग स्क्रू। इसका कार्य है कहीं भी आपको थोड़ी सी जगह पे इसको एडजस्ट करना है, मतलब जैसे कि आपको 11.5 mm लेना है तो ½ mm में इसको एडजस्ट करना है कि ½ mm तक आपका जो कि ये आपका जीरो जो है ½ mm के सीट पे आए, तो वहां पे आपको एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आज का चैप्टर था वर्नियर कैलिपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारी आज वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को टेक्निकल कैप्सूल चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और इसको आप जितना शेयर करेंगे उससे दूसरों को ही लाभ होगा। तो प्लीज